हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। आज हम आपके लिए लाए हैं 2004 की एक हॉरर ड्रामा मूवी को। इस मूवी में हम देखेंगे कि इंसान खूबसूरत रहने के लिए और जवान दिखने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितनी घिनौनी हरकतें कर सकता है। यह हम आज की अपनी मूवी डम्पलिंग्स इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। इस मूवी की कहानी शुरू होती है चाइना के बॉर्डर से, जहाँ पर एक लेडी मी एक लंच बॉक्स लेकर जा रही थी। वो उस लंच बॉक्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचा कर लाती है। वो अपने हांगकांग के घर में आती है। वो टिफिन में रखे सारी चीजों को फेंक देती है, सिर्फ एक को छोड़कर, जहाँ पर एक ऑरेंज कलर का कुछ खाना रखा हुआ था। वो उस फूड को कच्चा ही खाने लगती है। और फिर हम मिस ली को देखते हैं। मिस ली पहले एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। मिस ली यहाँ पर मी का घर ढूंढ रही होती है और उसे मी का घर मिल भी जाता है। मी उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। मिस ली यहाँ पर मी को कहती है कि वो 30 साल उससे ज्यादा की नहीं लगती है। तभी मी बताती है कि उसकी जो उम्र है उसे जानकर सब उसे आंटी बुलाएंगे और वो चौंक जाएगी कि उसकी असली उम्र क्या है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस ली यहाँ पर मी की डम्पलिंग्स खाने को आई होती है और ये जो डम्पलिंग्स होती है ये लोगों को जवान बनाती है। दोस्तों, डम्पलिंग्स एक ऐसी चीज होती है जो कि चाइना में बहुत ही फेमस होती है। हमारे इंडिया में भी उसे खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम उसे मोमोज कहते हैं। ये मोमो और डम्पलिंग्स दोनों सेम ही होती है। मिस ली अब बस एक हाउसवाइफ है और उसे कहीं से पता चला था कि मी की जो डम्पलिंग्स होती है, अगर आपको जवान रहना है तो वो किसी भी कॉस्मेटिक से ज्यादा असरदार होती है। अपने पति को हमेशा पास रखने के लिए मिस ली के पास अब यही एक रास्ता था कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। फिर मी अपने डम्पलिंग्स को मिस ली को खाने को देती है। उसका यह दावा था कि उसकी डम्पलिंग्स लोगों के शरीर में जाकर उनके उम्र बढ़ाने वाले सेल्स को खत्म कर देती है। अब पहला डम्पलिंग मुंह में लेते ही मिस ली उसे उगल देती है। उस डम्पलिंग का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब होता है। मी उसे समझाती है कि वो इसके बुरे टेस्ट के बारे में ना सोचे, वो बस अपने आने वाली खूबसूरत स्किन के बारे में सोचे और वो अपने फिर से जवान दिखने के बारे में सोचे। लेकिन वो फिर से जवान दिखने के लिए अपने आंखें बंद कर उन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि मिस्टर ली यानी कि मिस ली का पति खूबसूरत और जवान लड़कियों के साथ में स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग के बाद में मसाई नाम की एक लड़की उसे मसाज कर रही थी और मिस्टर ली मसाई को गलत तरीके से टच भी करते हैं और उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा था। रूम में रहकर मिस ली अपनी हस्बैंड की इन सारी हरकतों को देख रही थी, जिससे कि वो और भी ज्यादा चिंता में आ गई थी, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को खराब नहीं करना चाहती थी। इस तरफ मी हॉस्पिटल जाती है और एक डॉक्टर मी को उसका टिफिन लौटा कर कहता है कि उसे जिस चीज की जरूरत थी वो उसे नहीं मिल पाएगी। अब फिर उसी दिन मिस ली उन्हीं डम्पलिंग्स को खाने के लिए मी के घर में आती है। मिस ली मी से उन डम्पलिंग्स की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछती है। मी बताती है कि वो उन डम्पलिंग्स में अनबॉर्न बेबी को डालती है। मिस ली इस बात पर विश्वास नहीं कर रही होती है, लेकिन वो किचन की दीवार पर कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनती है। तभी मी वहाँ पर अनबॉर्न बेबी का एक छोटा सा टुकड़ा मिस ली को खाने को देती है। मिस ली वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो जवान होने के लिए इतनी ज्यादा तड़प रही थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे उन डम्पलिंग्स को बार बार वहाँ पर आकर खाने लगी थी। इस समय मिस्टर ली मसाई के साथ होटल के रूम में इंटीमेट हो रहा था और उसी समय मिस ली के कॉल करने पर वो बिजनेस मीटिंग में होने का बहाना बनाता है। अब अगले दिन घर पर मिस ली उसकी 15th एनिवर्सरी के लिए उसे घर पर साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर ली मिस ली को बहुत सारे पैसे देकर एंजॉय करने के लिए कहकर बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब फिर से मिस ली मी के घर पर जाकर उन डम्पलिंग्स को खाने लगती है और खुद की शक्ल को आईने में देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। मिस ली के घर जाने के बाद में मी के घर पर कैट और उसकी माँ आती है। कैट के अपने ही फादर ने उसका रेप कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी। इस शर्मिंदगी की वजह से वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी, इसलिए कैट की माँ चाहती थी कि मी कैट का ऑपरेशन करे। कैट पिछले 5 महीनों से प्रेग्नेंट थी और इतनी रिस्क होने पर मी उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी, लेकिन कैट की माँ के जिद के आगे बिना किसी डॉक्टर की डिग्री के मी को वो ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद में उस 5 महीने के अनबॉर्न बेबी को मी अपने फ्रिज में रख देती है। इस तरफ मिस ली ये देखती है कि मसाई मिस्टर ली के होटल रूम में चली गई थी और वो भी दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर दिन ब दिन अपनी मैरिज को बचाने के लिए मिस ली और भी ज्यादा टेंशन में आने लगी थी। इधर मी के बुलाने पर मिस ली उन डम्पलिंग्स को खाने के लिए मी के घर पर चली जाती है। जब मी किचन में डम्पलिंग्स को बना रही होती है तो मिस ली चुपके से किचन में देखती है। उसे वहाँ पर 5 महीने का एक अनबॉर्न बेबी दिखाई देता है, जिसे मी काटने जा रही थी, लेकिन ये देखकर मिस ली वहाँ से भाग जाती है। वो रास्ते में सोचती है कि अगर उसे अपनी शादी बचानी है तो उसे किसी भी हद तक जाना होगा। वो वापस मी के घर पर आती है और उसे डम्पलिंग्स बनाते हुए देखने लगती है। फिर वो उन डम्पलिंग्स को खाती है। तभी मिस ली को किसी का कॉल आता है, जो कि उनके हस्बैंड के असिस्टेंट के बारे में उसे कहता है। मिस ली फौरन अपने पति के पास जाने के लिए निकल गई थी। मिस्टर ली के पास जाने पर वो मिस ली के खूबसूरती की तारीफ करता है और यहीं पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। और इस तरफ में कैट और उसकी माँ बस में अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी गलत अबॉर्शन की वजह से कैट के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है।
वो दोनों बस से उतर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही दर्द की वजह से कैट वहीं पे गिरकर मर जाती है। कैट की इस हालत के लिए उसकी माँ अपने आप को ही कोस रही होती है। और इधर मिस ली ने अपनी खूबसूरती सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, लेकिन उसके दोस्त मिस ली के शरीर से आ रहे बदबू के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसे सुनकर मिस ली तुरंत बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और मी को कॉल कर बदबू के बारे में कंप्लेन करती है कि उसने उसे क्या चीज खिला दी है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ तक कि वो पुलिस को खबर देने की बात कहकर उसे धमकाती है। इधर दूसरे रूम के इंटरकॉम से मिस्टर ली ये सारी बातें सुन लेते हैं। मी फोन पर उसे शांत करने के लिए जवाब देती है कि एक यंग गर्ल का अनबॉर्न बेबी खाया है और इसीलिए सब कुछ एडजस्ट होने में उसे थोड़ा समय लगेगा। उसी रात को मिस्टर ली मी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बहाने घुस जाते हैं। मी उसे बताती है कि वो बस एक डम्पलिंग शॉप है और वहाँ पर वो मिस्टर ली को भी डम्पलिंग खाने के लिए देती है और उन्हें बताती है कि पहले के जमाने में कैनिबलिज्म यानी कि इंसान के मांसों को भी खाया जाता था। वो इसे ये भी बताती है कि ह्यूमन मीट से किस तरीके से मेडिसिन बनाई जाती थी और किस तरह ह्यूमन मीट से लोग जवान और हेल्दी रहते थे। पहले के योद्धा भी अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए दुश्मन का खून पीते थे और वो मिस्टर ली के पास आकर उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। मिस्टर ली भी इसका फायदा उठाकर इंटीमेट होने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मी असल में 60 साल की है और ह्यूमन मीट की वजह से वो कभी भी बूढ़ी नहीं हुई थी। अभी दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी मिस ली का कॉल आता है। वो मी से उन्हीं डम्पलिंग्स को मांग रही थी, लेकिन मी फोन काट देती है। मिस्टर ली के जाने के बाद में मिस ली मी के घर के बाहर में जाकर उन्हीं डम्पलिंग्स को मांगने लगती है, लेकिन मी उसके लिए दरवाजा तक नहीं खोलती। अब अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस ली को अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए कहते हैं और हॉस्पिटल में मिस ली मसाई को भी देखती है। उसे पता चलता है कि मसाओ उसके हस्बैंड की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। मिस ली अब अपनी शादी को बचाने के लिए और भी ज्यादा पागल बनी जा रही थी। वो फिर एक हेयर सैलून में मी से मिलती है। वो मी को उन डम्पलिंग्स के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और यहाँ तक वो उससे बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन मी उसे साफ साफ मना कर देती है, जिससे कि मिस ली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में मिस्टर ली कॉल करके मी को अपने पास में बुलाते हैं। इधर दूसरी तरफ केट की माँ ने अपने पति को मार डाला था और अब आखिरकार उसने अपनी बेटी का बदला अपने पति से ले ही लिया था। मी को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो अपना घर छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। इस तरफ मिस ली मसाओ से एक डील करती है कि वो मिस्टर ली से भी ज्यादा डबल पैसे उसे देगी, वो बस उसका अनबॉर्न बेबी उसे दे दे। मसाओ भी यहाँ पर 5 महीने से प्रेग्नेंट थी और मिस्टर ली उनका बच्चा चाहते थे, लेकिन ज्यादा पैसे की लालच में मसाओ मिस ली के डील को एक्सेप्ट कर लेती है। अब फिर हॉस्पिटल में मसाओ का ऑपरेशन शुरू होता है और मिस ली डॉक्टर से कहती है कि वो मसाओ को बेहोश किए बिना ही उसके बच्चे की बॉडी को बाहर निकाले, क्योंकि वो उस अनबॉर्न बेबी को प्योर रूप से चाहती है। इधर दूसरी तरफ मी अपना सामान लेकर भिखारी के रूप में छुपते छुपाते शहर में घूम रही थी। मिस ली खूबसूरती पाने के लिए मसाओ के अनबॉर्न बेबी को डम्पलिंग्स बनाकर खाने वाली थी और वो उस अनबॉर्न बेबी के टुकड़े भी कर रही थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने मिस ली को देखा जो कि एक पैसे वाली और बहुत ही खूबसूरत औरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उसका पति उसे नहीं चाहता। वो अपने पति के साथ में रहने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे ना तो अपने ही पति की गलती दिख रही थी और ना ही ये कि वो किस घिनौनी चीज को खा रही थी। वो जवान बनने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो मसाओ की लाइफ को रिस्क में डालकर उसके अनबॉर्न बेबी को बाहर निकाल कर खा गई थी। मी के भी जवान बनने की भूख ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। पुलिस से बचने के लिए वो अब अपने जवान फेस को किसी को भी दिखा नहीं पाएगी। अनबॉर्न बेबी के ह्यूमन मीट ने उनको जवानी तो दे दी, लेकिन उनसे बहुत कुछ छीन भी लिया। उस मीट की वजह से मिस ली के शरीर से अब वो गंदी बदबू भी आ रही थी। जवान और खूबसूरत होने के बाद भी उनके पास में अब कोई नहीं आएगा। वो दोनों अब कभी भी अपनी नेचुरल एजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और घिनौनी मूवी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस मूवी से ये सीख भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट। जय हिंद।